आपके पास आज पैसा है, कल चला जाएगा, कल कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए? उस पैसे को कहां खर्च करना चाहिए? हैं? लाइसेंस बनाते हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ, जब पैसा आए तो पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना पैसे लगा दीजिएगा। ये बात बच्चों को समझाइएगा, क्योंकि आज बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग। गाड़ी यदि आपने 50 लाख की खरीदी तो 1 साल बाद वो 25 लाख की हो जाएगी। आधी की होगी कि नहीं? 2 साल बाद वो और आधे की हो जाएगी। बोलो हाँ। तो पैसा आए तो सबसे पहले अपने लिए घर बनाइए। घर बना लिए हैं तो अपने लिए थोड़ा प्लॉट, प्रॉपर्टी, खेत इत्यादि खरीदिए। भगवान श्रीमन नारायण की 2 पत्नी हैं। भगवान नारायण की कितनी पत्नी हैं? वैसे पत्नियां तो भगवान की बहुत 16,108 श्री कृष्ण की, पर भगवान की मुख्य 2 पत्नियां मानी गई हैं। एक श्री देवी, एक भूदेवी। समझ रहे हैं? धन 2 तरह का होता है, एक चल, एक अचल। संपत्ति कितने तरह की होती है? चल संपत्ति और दोनों संपत्ति सरकारी दस्तावेजों में भी रहती है कि आपके पास चल संपत्ति कितनी है और आपके पास अचल संपत्ति कितनी है। तो भगवान नारायण की 2 पत्नियां हैं, चल अचल, मतलब भूदेवी और श्रीदेवी। अब इसके बारे में आपको समझाऊं जरा सा, ताकि आप फ्यूचर की प्लानिंग परफेक्ट कर पाएं। ये जो भागवत आप सुन रहे हैं, ये जो धर्म कर्म कर रहे हैं, ये करना ही चाहिए। ये आप कर रहे हैं अपने आनंद के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए और परलोक संवारने के लिए। ये तो एक पक्ष ये हो गया, इससे आपका परलोक संवर जाएगा और आपका ये सब धर्मार्थ मजबूत हो जाएगा, मतलब आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। ये तो पुण्य, लेकिन फ्यूचर कल को देखो, दान एक बार नहीं होता ना। दान ऐसा भगवान, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि दान होता रहे। पैसे अपने घर गृहस्थी को ऐसे चलाना चाहिए कि पैसा एक बार आ जाए फिर ना आए, ऐसा नहीं। आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे। बात सही है? प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए। एक दिन आ गया और 1 महीना नहीं आया तो भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी गाड़ी। पैसे का रूटीन कैसा होना चाहिए? आता रहे और लगता रहे अच्छे कामों में, जाता रहे, आता रहे, आता रहे। जाने में दिक्कत नहीं है, पर जाने के लिए आना चाहिए। यदि आता है तो जाने में दिक्कत नहीं है, पर जाता ही जाता है और आता नहीं है तो दिक्कत है। तो जब पैसा आए तो उसको सबसे पहले, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मेरे उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं, ये लोग क्या करते हैं? पैसा आया सबसे पहले वो गाड़ी खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पे चले जाते हैं। पैसा, ब्रांडेड कपड़े लाएंगे, 20-20 हजार की टी शर्ट पहन रहे हैं, 50-50 हजार के लहंगे पहन रहे हैं। है तो बिल्कुल करना चाहिए, मना ही नहीं है, परंतु वेश तैयार करके रखना चाहिए कि आज जो कपड़े आप पहन रहे हैं, क्या ये सदा पहन पाओगे? प्लानिंग एक दिन की ना करो ना, समझो। चलो आज आपने 20 हजार के कपड़े पहने हैं, पर कल आप 500 के कपड़े पहन रहे हैं, तब तो फिर ठीक नहीं है ना। मेंटेन ऐसा करो अपने आप को जो सदा हो सके। बात समझ रहे हैं? हम प्लानिंग कब की करा रहे हैं? ना हाई ना लो। बात समझ में आ रही है? ऐसे चलो कि चलता रहे। दिखावे की जिंदगी ना जी लेना कि यार उसने 50 हजार का लहंगा पहना, हम भी पहनेंगे। हम नहीं, पर कर्जा लेके पहनो, वो भी सही नहीं। कर्जे का घी पीना सही नहीं है। जितना चादर उतना पांव होना चाहिए, उतना पांव पसारना चाहिए जितनी चादर। प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप पैसा कमाते हैं, मैं बहुत लड़कों को देखता हूं, बहुत लोगों को देखता हूं, गांव में देखता हूं, शहरों में देखता हूं, लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। है वह कुछ नहीं, बस दिखा रहे हैं। फाइनेंस करा लिया, बैंक का लोन लेके गाड़ी चमका रहे हैं, देखो हमारे पास गाड़ी है।
बैंक का पैसा लेके घर बना लिए, देखो घर, अरे है तो सब कर्जे का, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। बाद में बैंक आती है, गाड़ी उठा के ले जाती है, बैंक आती है, कुड़की कर लेती है, घर उठा के ले जा, मतलब घर सेल कर देती है। तो ये सब अच्छा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा चलो। कछुआ और खरगोश दोनों चलते हैं, पर लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? हैं? क्यों? जबकि खरगोश कछुए से कई गुना तेज चलता है, क्योंकि जो खरगोश है वो सीधा नहीं चलता, वो आएं बाएं दाएं उल्टा सीधा पहुंचता ही नहीं। जबकि कछुआ भले धीरे चलता है पर पहुंचता है। भले धीरे चलो, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पूरी करो, पर चलो, एक रफ्तार से चलो, एक लय में चलो। लय एक रिदम होती है ना, एक हिसाब से चलो, एक रफ्तार। यदि आप पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि पर्वत को लांघना चाहते हैं तो बहुत तेज दौड़ेंगे तो भी थक जाएंगे, और बहुत स्लो चलेंगे तो भी आप पहुंच नहीं पाएंगे समय पर। इसलिए एक ऐसी रफ्तार बनाओ जिससे ना आप थकें और ना आप रुकें, अखंड निरंतरता बनी रहे। बात सही है? बस अब आगे सुनो। लक्ष्मी दो तरह की होती हैं, एक चल अचल, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी कौन? जो आपका सोना चांदी, ये धन वैभव, ये सब श्रीदेवी। यश, महिलाएं सोना पहनती हैं, है ना? किसी महिला के शरीर में सोना है, मतलब देख करके लोग समझते हैं कि भाई ये बड़े घर की है। अब तो देखो सोना पहनो तो लोग छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में सोना हमारे यहाँ माताओं के पास बहुत हुआ करता था। हमारे भारत की स्त्रियां सोने से लदी रहती थी, हाँ या ना? इतना बड़ा बड़ा सोने का यहाँ लटकाई रहती थी, झुमके कान के कान फट जाते थे, हाँ या ना? करधन सोने की होती थी कमर में। तो ये श्री देवी है, और दूसरी है भूदेवी। भू मतलब भूमि। तो आपके पास कौन सा धन ज्यादा होना चाहिए? श्रीधन, श्रीदेवी या भूदेवी? किससे कल्याण है? दोनों हो, परंतु समझदार लोग जो होते हैं वो गाड़ी घोड़ा इत्यादि दिखावे में नहीं जीते। वो सबसे समझदार लोग होते हैं जो पैसा आए सबसे पहले अपने लिए घर, अपने लिए एक प्लॉट, अपने लिए एक खेत, भूमि पर पैसा लगाओ, क्योंकि ये अचल संपत्ति है। सोना चांदी तो गुम सकता है, चोर चुरा सकता है, खेत कौन चुरा लेगा? इसलिए आज के एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हम पैसा कमाते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते। मैंने कहा ब्रांडेड कपड़े पहन के क्या होगा, तू रहेगा तो वही। हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं है, समझो। कपड़ा तन ढकने का है, अच्छा होना चाहिए। कपड़ा ऐसे पहनने चाहिए जिससे शरीर को सुख मिले। अब जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में कपड़े कैसे पहनने चाहिए? कॉटन, पतले कपड़े, सिंपल अच्छे सुखद कपड़े, सुख देने वाले कपड़े। तो कपड़ा शरीर को सुख दे, वो कपड़ा है, ढका भी रहे और ठंडाता भी रहे। ये ना कॉटन का काम है, बस यही उपयोगिता है कपड़े की। अब कपड़े पे कपड़ा और दे लाख लाख के कपड़े। पैसे बचाओ, बचा करके। एक लड़का मेरे से बोला हम ब्रांडेड कपड़े पहनते। हमने कहा भाई कपड़े में ना लगा, तू अपने माता पिता के लिए तू पैसा इतना कमा कि तू एक घर ले, और जब घर लेगा अपने लिए और माँ बाप को बताएगा कि देखो हमने कमाई से घर लिया, तब माँ बाप समझेंगे कि मेरा बेटा सफल हो गया। ये आपकी सफलता की सीढ़ियां। यदि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब ये कामना करोगे कि मेरा बेटा इतना सफल हो कि वो सफल हो के पैसे बचा बचा के अपने लिए घर खरीदे और अपने माँ बाप को घर गिफ्ट करे कि पिताजी हमने आपके लिए घर खरीदा है। भले वो घर 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का, जो आपकी सामर्थ्य, पर घर सही है।
माँ बाप खुश हो जाएंगे ना, अरे मेरे बेटे ने मुझे घर गिफ्ट किया। बोलो हाँ। इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता लग गया कि तुम्हारा बेटा कामयाब है, सफल है। वो इस सफलता में केवल घर की सफलता नजर नहीं आ रही है, बच्चा कितना दिमागदार है, उसकी बुद्धि कितने आगे तक की, क्योंकि हर संपत्ति घटती है। जैसे गाड़ी 1 करोड़ की है तो 50 लाख की होगी 1 साल बाद, लेकिन घर आज यदि 20 लाख का है तो कल 25 का होगा, 30 का, वो बढ़ता रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए, जब पैसा आए उसे अच्छी जगह खर्च करो। पैसा आए तो आपके पास जरूरत से ज्यादा है, गौशाला बनवाओ। आपके पास पैसा है तो बेटियों का विवाह करवाओ, गरीब बेटियों का। आपके पास पैसा है तो प्याऊ लगवाओ। प्याऊ समझते हैं, पानी की सुविधा। आपके पास पैसा है तो अपने हाथ से आप दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था करा। ये पैसे का सार्थक उपयोग है। अब कोई लोगों के पास क्या होता, पैसा आता है तो शराब पीने लग जाते हैं, बड़ी महंगी शराब, 1-1 लाख रुपया की बोतल, 2-2 लाख रुपए की बोतल आती है, मैंने सुना है बाजार में आती है। बोलो हाँ। लेते हो? नहीं। शराब महंगी से महंगी, ये पैसे का, ये लक्ष्मी का दुरुपयोग है। अच्छा, मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं। बोलो हाँ। क्यों? ये कौन है ये भिखारी लोग? उत्तर दो। ये भिखारी लोग कौन है जो मंदिरों के बाहर बैठे मांग रहे, भैया दे दो, 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो? कौन है ये लोग? ना, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष। आप कहते हैं इनका तो धंधा है, पर इसका एक और भी उत्तर है, सुनो। ये जितने भिखारी हैं, ये सब पिछले जन्म में सबके सब करोड़पति थे, खूब पैसे वाले थे, पर इन्होंने अपने पैसे का कभी सदुपयोग नहीं किया। पैसा मिला तो अपने बाप की बफौती समझ लिए और शराब पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। पहले देखो, कुछ लोग पैसा पाते हैं तो पता, पहले के लोग गांव में नचनिया को बुलाते थे, नाचने वाली को। पैसे वाले लोग क्या बुलाता था? बोलो मेरी माँ, नचनिया, नाचने वाली। वो गांव में आया करती थी और गांव के बड़े आदमी लोग पैसे देकर उसको बुलाते थे, और बूढ़े लोग मुंह में पैसा फंसाएं 10 रुपया का नोट और कहें ले, ऐसा करते थे ये बुढ़ऊ लोग। हाँ कि ना? फिर पैसे कहां खर्च हुए? नाचने वाली में। पैसे कहां खर्च हुए? शराब में। पैसे कहां खर्च हुए? गलत कामों में। तो भगवान ने एक, देखो, आकलन तो भगवान भी करते हैं ना, आखिरी फाइनल सिग्नेचर तो भगवान का होता है ना। भगवान पूरी फाइल आपकी देखते हैं कि आपके पास पैसा था, समय था, जीवन था, क्या किया आपने? आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, समय का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। जब ये पूरी लिस्ट भगवान के सामने जाती है तो भगवान देखते, अच्छा इसके पास पैसा आया तो उसने केवल गलत काम किए। तब भगवान बोलेंगे कि तुमने लक्ष्मी पाकर तुमने मिसयूज किया, अब जाओ, तुम्हारा दंड यही है कि तुम लक्ष्मी के लिए तरसोगे, तड़पोगे 1-1 रुपए के लिए। आज वही लोग कटोरा लेके मंदिरों के बाहर बैठे हैं कि भैया 4 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी माँ है। बोलो, लक्ष्मी हमारी कौन? माता। और जब लक्ष्मी हमारी माता है तो माता का हम दुरुपयोग करें तो खुश होगी क्या? सदुपयोग करेंगे तो खुश हो जाएगी। लक्ष्मी तब खुश होती है जब लक्ष्मी अच्छे काम में खर्च होती है, किसी भूखे को रोटी देने में, कन्या के विवाह में, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करने में। और जब लक्ष्मी का मिसयूज करते हैं, सदा सदा के लिए माता भगवती लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए पैसा मिले तो उसका दान पुण्य करो, अपने लिए घर मकान बनाओ, 2 पैसे बचाओ, पता नहीं कल समय कैसा आए। व्यर्थ में पैसा उड़ाओ ना। आजकल ना जवान लड़का लड़की ये पैसे की वैल्यू नहीं करते।
बाप बेचारा मेहनत से पैसा कमा के रखा, बेटा उड़ा रहा है, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहा है। अब बताओ, धुआं धुआं कर दे रहा है कि नहीं पैसे को? अच्छा बताओ, पैसा मेहनत से आता है कि फ्री में आता है? बोलो, काम करना पड़ता है ना, तपना पड़ता है। लेकिन बच्चे उसे यूं ही उड़ा देते हैं। क्यों? गलती आपकी भी है, आपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, ऐसी परवरिश दी ही नहीं कि वो पैसे को जान सकें।